दोस्तों नमस्कार, मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों बड़ी अपडेट है खास करके एनआईएस डीएलएड के साथियों को लेकर के। आपको पता है जितने भी हमारे एनआईएस डीएलएड के छात्र हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हतोत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा निराश भी हैं। क्योंकि आपको पता है इस तरीके से हमारे एनआईएस छात्रों को बाहर किया गया है, वो सभी को परिचित है, सभी लोग जानते भी हैं किस तरीके से उनको जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है बिना कोई गलती से। ऐसे बहुत ही कम चांस होता है कि जिसकी गलती ना उसको सजा मिल जाती है। ठीक है, कहने तात्पर्य है गलती एनसीईटी, कहने का मतलब है गलती एमएचआरडी की, गलती है इसमें एनआईएस की, लेकिन सजा किसको मिल रही? उन अभ्यर्थियों को जो बेकसूर हैं, जिन्होंने अपना समय लगाया, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है, उन सभी छात्रों को यहाँ पे सजा मिल रही है। लेकिन दोस्तों इसी बीच आप सबकी बड़ी खुशखबरी है, दो ऐसी अपडेट आप सब बीच लेकर आया हूं जो आप सबके कहीं दोस्तों बहुत बड़ी राहत देने वाली है। एक प्रकार से बोल सकते हैं एनआईएस जो गजट है वो कहीं कहीं दोस्तों उसके संबंध में एक ऐसा स्टेप है कि आपको ये लग जाएगा कि हाँ हमारा गजट शामिल हो जाएगा। दूसरी बड़ी अपडेट है एक लेटर को लेकर प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किया गया था, उसकी भी सूचना निकल के आ चुकी। मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री जी के पास ऐसे बहुत सारे लेटर तो भेजे जाते हैं लेकिन वहां एक्सेप्ट बहुत कम होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है आप सबके बीच में और आप सबके दोस्तों बड़ी राहत है। ठीक है, देखिए हमारी कानूनी प्रक्रिया से जीत हमको लास्ट में करना ही पड़ेगा, लेकिन सर्वप्रथम जो हमारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम एमपी एमएलए से मुलाकात की चीजों को सही कर सकते हैं, लेटर लिख करके चीजों को सही करवा सकते हैं, जो कहने तात्पर्य जो हमारी मान्यता पत्र राजपत्र शामिल हो सकता है, इसके बाद ही हम अपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चीजों को शामिल करा सकते हैं। सर्वप्रथम पहली सीढ़ी हमारी यही है, इसके बाद हम इस सुप्रीम कोर्ट याचिका डाल सकते हैं। बहरहाल अगर याचिका डाल भी रहे हैं तो हमको उसको प्रूफ देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जितने भी छात्र चैनल पे नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता है चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आती है ऑथेंटिक, जेन्युइन और 100% सटीक अपडेट होती है तभी आपको प्रोवाइड किया जाता है। सर्वप्रथम मैं आपको दोस्तों दिखाने का प्रयास करूंगा एक ऐसा लेटर जो प्रधानमंत्री जी को भेजा गया था। उसके पश्चात दोस्तों आपको जो चीजें दिखाऊंगा आर्टिकल के रूप में वो दोस्तों आप सबके गजट को शामिल करने का एक महत्वपूर्ण अपडेट है। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों अगर आप यहां देखिएगा अखिल भारतीय एनआईएस डीएलएड शिक्षक महासंघ के माध्यम से जो एक लेटर लिखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है ना, तो उसको लेकर 29 तारीख को उसको लेकर महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है। 1 तारीख को प्रेषित किया गया था, 29 तारीख को लिखा गया था, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो ये लेटर लिखा गया था मेरे माध्यम से भी आपको सूचनाएं दी गई हैं, उसको लगभग 10 से 12 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने देखा था उस लेटर को मेरे चैनल के माध्यम से। अब दोस्तों मैंने उसको बताया भी था कि ऐसे बहुत सारे लेटर प्रधानमंत्री जी को भेजे जाते हैं लेकिन एक्सेप्ट कितने होते हैं? बहुत कम। और मैंने ये भी पॉसिबिलिटी जताई थी कि आपकी जो लेटर है एक्सेप्ट हो सकता है, चुनावी माहौल है, आपको पता है 14 लाख संख्या कम नहीं होती है, वो 14 लाख जरूर है जो एक्टिव होंगे, मान चलिए 10 लाख एक्टिव हैं, बाकी 10 लाख के साथ में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिनके साथ में उनके गार्जियन कहना मानेंगे, उनके एक आस पड़ोस कहना मानेगा, उनके नाते रिश्तेदार कहना मानेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वोट इनका डिसबैलेंस हो सकता है, जिसको लेकर के सरकार इस पर जरूर विमर्श करेगी, विचार विमर्श करेगी और यहाँ पर इस लेटर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर एक्सेप्ट होगा तो क्या चांसेस होंगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 तारीख को लिखा गया था, 1 तारीख को प्रेषित किया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी अपडेट है यहाँ पर आप देखिएगा इस चीज को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनंदन बोरा जी द्वारा भेजा गया था और रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं पूर्णतः लिखा गया है, इसको रिसीव्ड कर लिया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस के माध्यम से इस लेटर को रिसीव्ड कर लिया गया था। कब? 8 तारीख को, इसी 8 तारीख को, 1 तारीख को भेजा जाता है, 8 तारीख को यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है। अब दोस्तों बड़ा खेला होने वाला है, एनआईएस छात्रों को दोस्तों बड़ी राहत मिलने वाली है। सर्वप्रथम अगर ये लेटर रिसीव्ड किया गया तो बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी की निगरानी में जाएगा। जो लेटर रिसीव्ड होगा उसको 101% माननीय नरेंद्र मोदी जी इसको जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे और देखते भी हैं और यहाँ पर आप सबको राहत मिलेगी। इस लेटर के जरिए एमएचआरडी को एनसीईटी में दोस्तों निर्देश दिया जाएगा कि आप गजट को मान्यता पत्र को गजट में शामिल करवाइए ही करवाइए। ठीक, इससे ये चीजें होंगी। प्रधानमंत्री जी मोदी जी पढ़ेंगे इस लेटर को, उसके बाद वो निर्देश देंगे एमएचआरडी को, उसके बाद वो निर्देश देंगे एनसीईटी को। ठीक है ना, दोनों चीजें वो लोग करवाएंगे क्योंकि अगर मान्यता दिया है तो यहाँ पे एनसीईटी ने दिया है और आदेश दिया है तो कहा तात्पर्य है कि यहाँ पे एमएचआरडी ने दिया है और मान्यता को करवाया है, अगर एक डिग्री दिया है तो एनआईएस ने किया है। तो एक दूसरे सब संबंधित है और कहीं न कहीं दोस्तों इसकी जरूर आप सबके लिए फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा अपडेट दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक सूचना और भी है, इसको लेकर के एक क्लिफिकेशन याचिका भी पड़ी है जिसको मैं सूचना आपको दिया था और जिसकी सुनवाई को लेकर मैं आपको बताया था जल्द जल्द इसकी सुनवाई हो सकती है 1-2 हफ्ते के अंदर में। और ये जो चांसेस निकाल कर 20 जनवरी से पहले पहले इसकी सुनवाई करा ली जाएगी। ठीक ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशिक दास के माध्यम से वेस्ट बंगाल से क्लिफिकेशन याचिका डाली गई है। इसकी सुनवाई दोस्तों आप सबके लिए 20 जनवरी से पहले पहले करा लिया जाएगा।
और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि आप सबके लिए यहाँ पे द गजेट ऑफ इंडिया के लेकर दोस्तों सूचना निकल कर आ रही है। और पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा एवं डिप्लोमा डीएलएड प्राप्त करने वाला मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम परिशिष्ट नंबर 9 लिखा गया है। मापदंड तथा मानक नीचे तालिका में दर्शाए गए कार्यक्रमों को संचालन करने वाले प्रत्येक संस्थाओं को विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 तक यथानिष्ठ मापदंडों को मानक पालन करना होगा। भैया यानी गजट में शामिल होने के लिए करके इन सब चीजों को होना जरूरी है। तो यहाँ पे 9 नंबर पॉइंट कहा गया है, प्रारंभिक शिक्षा में अगर आप शामिल होना है तो डिप्लोमा प्राप्त करने वाले को मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम है। और हमारा एनआईएस बिल्कुल चीज यही मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है, और इसलिए हमारा जो यहाँ पे एनआईएस शामिल होना चाहिए। तो यहां भी हम लोग एलिजिबल है। कहने का तात्पर्य आप समझिए, जब गजट में शामिल होने के लेकर जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, तो क्यों हम गजट से बाहर हैं? क्योंकि एनआईएस डीएलएड एक दूरस्थ और एक दोस्तों मुक्त शिक्षक प्रणाली है, और यहां पे गजट में शामिल होने के लिए चीजें होनी चाहिए 1 से लेकर 15 तक। और 9 नंबर पॉइंट वाला हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो फॉलो जब कर रहे हैं तो गजट में शामिल क्यों नहीं है? ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट समझना चाहिए था। इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जब तक यह नहीं मानता आया कि एनआईएस डीएलएड गजट ऑफ इंडिया के कोर्स पेज नंबर 6 के कार्यक्रम क्रमांक 9 वाला कोर्स है, तब तक जज की समझ से परे है कोर्स। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसी बेस पर पूरा फैसला दिया है। गजट का जवाब भी इसी में है, 18/24 में जवाब भी इसी में है। समझने का प्रयास करिए, जो गजट है, बोल सकते हैं गजट हमारा शामिल हो गया है, क्योंकि गजट हमारा यही है। देखिए गजट में शामिल होने के लिए 15 चीजें निर्भर करती हैं, और 15 चीजें में 9वां नंबर हम लोग इस पर फॉलो कर रहे हैं। जब हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो कहीं गजट में क्यों नहीं शामिल है? इसलिए दोस्तों हमारी चीजें सारी चीजें फेवर में आ गई हैं, और कहीं न कहीं दोस्तों जो प्रधानमंत्री जी लेटर को एक्सेप्ट कर लिए हैं, और परिशिष्ट नंबर 9 हम लोग फॉलो कर रहे हैं गजट में शामिल होने को लेकर के। और जिसको लेकर दोस्तों आप बिल्कुल हम लोग बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग गजट में आप शामिल हो सकते हैं। जैसे हम लोग गजट में शामिल होते हैं, तुरंत आप सब लोग सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल करके 1-2 केस में हम एकदम बिल्कुल उसको मान्यता पत्र को राजपत्र में शामिल करवा ले जाएंगे। ठीक है, बहरहाल दोस्तों ये अब तक की आपको अपडेट देनी थी। कहने मतलब है एनआईएस छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2-2, 3-3 अपडेट आपको दिया गया। आपको इसी प्रकार का और भी ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड की जाती है, इसलिए जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए चैनल साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर फॉलो करिएगा इस प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट पाने को लेकर। धन्यवाद।